ये मेडिकल साइंस में आपके शरीर को ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस भी इस बात को मानता है, और आपका सनातन धर्म इसलिए आपको व्रत करने की सलाह देता है, क्योंकि कहीं न कहीं जब अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाती है, इस तरह के क्रियाकलाप से जो दोष लग जाते हैं, हमारे ही द्वारा किए गए क्रियाकलाप जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं, उन दोषों से मुक्ति पाने के लिए ये हमें ईश्वर की तरफ से हमें संदेश मिला हुआ है अपने आप को दंडित करने का। यानी हम अपने आप को दंड देकर अपने आप को पाप मुक्त, दोष मुक्त करने की एक चेष्टा करते हैं, एक प्रयास करते हैं, और हम अपने आप को पाते हैं कि हम इसमें सफल हो रहे हैं। तब जब आप निर्जला व्रत करते हैं, कम से कम 12 घंटे, ना 24 घंटे आप कर पाएँ तो 12 घंटे अपने आप को बिल्कुल अन्न और जल से बिल्कुल विमुख रखें। ये अपने आप को दंड देते हैं, अपने आप को सजा देते हैं, क्योंकि कभी ईश्वर धरती पे आपके सामने या हमारे सामने उतर के नहीं आते हैं। वो कहीं न कहीं माध्यम बनाते हैं अपना संदेश आप तक पहुंचाने के लिए। उनका कलयुग में नहीं आने का प्रण है, प्रतिज्ञा है। यदि आप ईश्वर से आपकी वार्तालाप होने की संभावना होने लगेगी तो आप ऐसा सोच पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे कि ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सनातन धर्म को या किसी भी धर्म को, चाहे वो सनातन हो चाहे कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता है कि आप किसी का मन दुखाओ। धर्म हमेशा आपको साथ रहने का और सुखी रहने का ही ज्ञान देता है। इसलिए कभी भी किसी भी धर्म के आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी धर्म के स्त्री हो या पुरुष को तभी भी फर्क नहीं पड़ता है। जब भगवान सूर्य, जिस भगवान को हम पूजते हैं, अपने सनातन को मान करके हम भगवान सूर्य को पूजते हैं। भगवान सूर्य एक ग्रह हैं, उनकी महिमा अपरंपार है, ये आप जानते हैं। सूर्य की किरणें कभी भी भेद करके हमारे ऊपर नहीं आती हैं। उनकी एनर्जी समान रूप से, चाहे हम स्त्री हैं, चाहे हम पुरुष हैं, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो हमारे ऊपर समान रूप से पड़ती है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम भोजन करते हैं, भोजन हमारा पोषण करती है, और वो किसी भी धर्म विशेष के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। वो हर धर्म को पोषित करती है और हमें आहार के रूप में प्राप्त होता है, और हमारा पोषण करती है और हमारे जीवन को स्वस्थ बनाती है। तो इसलिए कभी भी आप अपने आप को धर्म में बांधकर कभी भी इन चीज़ों को ना अपनाएं। हर व्यक्ति इन चीज़ों को अपना सकता है और उसका फ़ायदा उठा सकता है। मैं यहाँ बात कर रही थी फास्टिंग की। अपने आप को दंडित कर आप उन दोषों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिनका ज्ञान आपको नहीं है, कि आप पितृदोष से ग्रसित हैं, या आप वाणी दोष से ग्रसित हैं, या आप किसी ऐसे दोष से ग्रसित हैं जो आपको नहीं पता है। तो आप अपने आप को दंडित करके, यानी फास्टिंग करके, सूर्य का जो दिन होता है यानी रविवार, उस दिन आप नमक का त्याग करके, आप यदि सिर्फ नमक का त्याग करते हैं रविवार के दिन, तो बहुत दोषों से आप मुक्ति प्राप्त करते हैं। यदि पूर्णमासी के दिन आप भगवान चंद्र का आप आह्वान करके और उनकी शीतलता में कुछ देर बैठ करके, या पूर्णमासी का व्रत करते हैं, या उस दिन पूरे दिन फास्टिंग करके और भगवान चंद्र को देख करके, उनकी पूजा करके, आराधना करके तब आप व्रत खोलते हैं, आप यकीन मानिए आपके जीवन के बहुत सारे ऐसे दोष जिनका ज्ञान आपको नहीं है, आप ये करके भी आप उन सारे दोषों से मुक्त हो सकते हैं जिनसे आप ग्रसित हैं। मुझे उम्मीद है आप अपने जीवन में, आप अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए इन चीज़ों को अवश्य अपनाएंगे। अपने आप को दंडित करके, यानी फास्टिंग करके, उन दोषों से मुक्त हो सकते हैं जिनके कारण आप दुख भोग रहे हैं, या आपके जीवन में आपको उन सुखों की प्राप्ति नहीं हो रही है जिनके लिए आप बने हैं, जो आपको मिलना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।